हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो अभी जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे आपके पर्सन जिनके भी पार्टनर्स थर्ड पार्टी में है, उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी अपडेट है, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है। तो अभी हम उन दोनों की सिचुएशन, उन दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं, क्या एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, ये भी हम देखेंगे। और आपके पार्टनर आपको लेकर भी क्या सोच रहे हैं ये भी देखेंगे। तो पहले थर्ड पार्टी के साथ वो क्या सोच रहे हैं ये देखते हैं, और फिर आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं ये भी हम देखेंगे। एंड अगेन इट्स अ कलेक्टिव जनरल वीडियो, सबके साथ मैच नहीं करेगा, सबके साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा। तो जो भी पॉइंट्स आपके साथ मैच कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है, उसको रखना है, बाकी को जाने देना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की एनर्जी से। प्लीज़ फोकस कीजिए अपने पर्सन के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर क्या चल रहा है देखने के लिए। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। थर्ड आई चक्रा, ओके। रिकॉग्नाइजेशन, रिवॉर्ड। थ्रोट चक्रा, ओके। थर्ड आई चक्रा एंड थ्रोट चक्रा, ऑल राइट। क्राउन चक्रा, यानी आपके पर्सन अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। चैरियट, ओके। द वेडिंग गेम, choose wisely, ओके। टेम्पटेशन। देखिए थर्ड पार्टी कार्मिक्स के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे डेविल जो है वो मौजूद है। डेविल यहाँ पे आ गया है। तो आपके पर्सन जिसके साथ भी डील कर रहे हैं वो इंसान इनका कार्मिक पार्टनर है। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं, इनकी अवेकनिंग हो रही है। क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड थ्रोट चक्रा, ठीक है, ये बैक टू बैक, यानी कि आपके पर्सन का हार्ट चक्रा अवीकन हो चुका है। अब जो बचा है वो है थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा, जहां से आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, जहां से आपके पर्सन को क्लैरिटी मिलेगी। जैसे ही आज हमने दिन में रीडिंग्स की थी, देखिए कैसे मैच कर रही है ना एनर्जी। दिन में जब रीडिंग किया था तो उसमें भी क्राउन चक्रा आई बिलीव आया था, और थर्ड आई चक्रा। यहाँ पे मेजर चक्रास आपके पर्सन का अवेकन हो रहा है, यानी कि आपके पर्सन समझ पा रहे हैं थर्ड पार्टी जो भी इनकी लाइफ में है, जो भी रोमांटिक पार्टनर है, या मतलब लड़का भी हो सकता है अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो वो कार्मिक पर्सन है। वो सिर्फ उनका यूज कर रहा है, उसका इंटेंशन क्या है आपके पर्सन समझ पा रहे हैं। मुझे ऐसा फील होता है थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन में भी एक साथ काम करते हो, किसी ऑफिस में मिले हो, या सोशल मीडिया से इनकी मुलाकात हुई हो। मुझे इन दोनों के बीच में एक सेक्सुअल अट्रैक्शन दिखाई देता है, कोई प्यार मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट चक्रा नहीं आया है। आप गौर कीजिए, जब मैं आपके लिए रीडिंग्स करती हूँ तब हार्ट चक्रा का कार्ड आता है, बट यहाँ पे कोई भी हार्ट चक्रा नहीं आया है। यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है वो लेन देन कह सकते हैं, वो अपने कर्मास को कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन है, फिजिकल नीड्स है, पैसे हैं, एक दूसरे का फायदा देख रहे हैं, एक तरह से एक दूसरे को अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं, क्योंकि कार्मिक्स है ना। ओके, तो चलिए मैं कुछ और कार्ड्स अब लेती हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं कार्ड लेने से पहले मैं आपको बताती हूँ, आपके पर्सन ना अभी कुछ कंफ्यूजन में थे या कंफ्यूज्ड हो रहे थे। शायद इनको रियलाइज हो रहा था कि इन्होंने जो डिसीजन लिया है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। ये बात आपके पर्सन सोच रहे थे, और आपके पर्सन शायद अब
एक मैच्योर एनर्जी में आ रहे हैं, एक मैच्योरिटी में आ रहे हैं, और ये पर्सन अब दोबारा वो गलती नहीं करना चाहते हैं जो पहले ये कर चुके हैं थर्ड पार्टी को चूज करके। चलिए मैं सभी को क्लेरिफाई करूंगी थर्ड आई चक्रा क्यों है, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। और मैं आपके लिए भी कार्ड्स लूंगी, ठीक है, तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। थर्ड आई चक्रा क्यों आया है यहाँ पे। सन, मुझे लगता है कि आपके पर्सन क्लियर चीजों को देख पा रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पर्सन ना आपके साथ कनेक्शन को सेंस कर रहे हैं या आपकी तरफ ये रिटर्न आना चाहते हैं, क्योंकि चैरियट है, एक्शन का कार्ड है और ये भी एक्शन का कार्ड है। तो थर्ड पार्टी में तो वो ऑलरेडी है, तो वहां भी एक्शन की जरूरत मुझे नहीं लगता है कि है, तो वहां से वो निकलना चाहते हैं। शायद वो अब क्लियर हो चुके हैं, अब तक वो क्लियर नहीं थे, शायद अब तक वो थर्ड पार्टी और आप दोनों को कंपेयर करते थे, ऐसी चीजें हो सकती है। आपके पर्सन को फिलहाल में हो सकता है किसी तरह का रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड मिला हो, मे बी हो सकता है इनकी इंक्रीमेंट हुई हो, सैलरी बढ़ी हो, पोस्ट बढ़ा हो, अच्छी जॉब मिली हो, कुछ ऐसा हो सकता है। रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड क्यों आया है डिवाइन। चैरियट, यस, आपके पर्सन को कुछ ना कुछ यहाँ पे सक्सेस मिला है, जॉब से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, और अब आपके पर्सन मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन और फेमिनाइन बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे अब आपके पर्सन आपकी तरफ रिटर्न आना चाहते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए भी कार्ड्स लूंगी। कैंसर और लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है, कुछ ना कुछ इनको विक्ट्री मिली है इनके काम से, जॉब से रिलेटेड। ओके, थ्रोट चक्रा क्यों आया है डिवाइन प्लीज गाइड करें। थ्रोट चक्रा क्यों आया है, थ्रोट चक्रा क्यों आया है। ओके, थ्रोट चक्रा इसलिए आया है और 5 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में घमासान युद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि अब तक आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को ना जवाब नहीं दे पाते थे या खुलकर वो उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। मुझे लगता है कि अब वो थर्ड पार्टी को निकालने के लिए या उनसे बात कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में झगड़े, बहस बहुत ज्यादा चल रही है। थ्रोट चक्रा को 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। मीन्स आप समझ रहे हैं ना कितनी ज्यादा मीन्स झगड़े इन दोनों के बीच में हो रहे हैं, वर्ड्स के थ्रू एक दूसरे को बिल्कुल कट कर रहे हैं, चॉप कर रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन के जो भी ये एक्टिवेशन हो रहा है वो आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, यहाँ से निकलने के लिए स्टैंड ले रहे हैं, और शायद थर्ड पार्टी ये चीज नहीं चाहती है। चूज वाइजली क्यों आया है डिवाइन। 2 कार्ड्स आ गए हैं। यस, आपके पर्सन के अंदर जो भी कंफ्यूजन थी वो क्लैरिटी में आ चुकी है। आपके पर्सन जहाँ पे भी स्टक थे वो वहां से निकलने वाले हैं। अब ये स्टैग्नेंसी नहीं रहने वाली है। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये पर्सन बंधा हुआ है, इस वाली नेगेटिव एनर्जी से निकलकर आपके पार्टनर कहाँ आ रहे हैं, एक किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं, जहां पर थर्ड पार्टी इनको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपके पर्सन कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, हार्श वर्ड यूज कर रहे हैं, जहां पर थर्ड पार्टी के साथ इनके फाइट्स, झगड़े हमने देखे हैं। अब ये आपके जो पार्टनर है अनक्लैरिटी में नहीं रहने वाले हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने इनको कंफ्यूज किया हो, या थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई हो, या कुछ तो इन दोनों के बीच में चल रहा है, या थर्ड पार्टी की चाल ये समझ चुके हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनको इन्फ्लुएंस किया हो, ब्लैकमेल किया हो, या कुछ तो इन्होंने आपके पर्सन को ऐसा किया है जो आपके पर्सन 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। ये लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी है। तो यस, वही चीज, वही एनर्जी आपके पर्सन जो है ब्रेक कर रहे हैं। वो आप समझ चुके हैं कि जो कुछ उनको दिखाया जा रहा है वो सही नहीं है, कहीं ना कहीं इनको फंसाया जा रहा है। आपके पर्सन ये चीज को समझ पाए हैं। क्राउन चक्र क्यों है, क्योंकि भाई मेजर चक्रास इनके ओपन हो रहे हैं
तो ये तो बिल्कुल सेंस कर पाएंगे ही ना थर्ड पार्टी की क्या इंटेंशन है, क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी क्यों है। यहाँ पे चीज़ें जो है अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है। क्राउन चक्रा क्यों आया है? यहाँ पे भी देखिए एम्प्रेस आया है। आपके जो पर्सन है, हो सकता है कि आप उनसे मैरिड हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मदर इश्यूज हो, और मे बी इनकी मदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो सकती है। अगर मदर इशू है तो आपके पार्टनर को लेकर उनकी मदर काफ़ी प्रोटेक्टिव हो। वैसे ही हम थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये मैसेज आया है तो मैं आपको दे रही हूँ। या तो हो सकता है कि आप उनसे मैरिड हो, और अगर आप मैरिड नहीं भी हो तो भी ये पर्सन आपको ही अपनी वाइफ या आपके साथ ही लॉन्ग टर्म अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके लिए एम्प्रेस हो। एम्प्रेस की एनर्जी आपकी होती है, ठीक है, क्योंकि वो जिनके साथ डील कर रहे हैं, अगर एम्प्रेस आना होता तो पहले ही आ जाता, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन में नहीं आता। ये पर्सन डेफिनेटली आपको लूज नहीं करना चाहते हैं, इन्होंने आपको खो दिया है, और कहीं ना कहीं इस बात की इनको रियलाइजेशन है, अवेकनिंग है। मीन्स इस चीज़ से वो गुजर रहे हैं कि इन्होंने बहुत प्रीशियस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ खो दिया है। यूनिवर्स इनको वो चीज़ें समझा रही है कि तुम कहाँ फंस गए हो, किस कर्मा में फंस गए हो, निकलो यहाँ से, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। चैरियट क्यों आया है डिवाइन? यहाँ पे कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड लियो स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। चैरियट क्यों आया है? चैरियट क्यों आया है? 8 ऑफ पेंटिकल। मैंने 8 ऑफ वॉन्ड्स बोला तो मे भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे चैरियट जो एक्शन का कार्ड है, मुझे ये विक्ट्री का भी कार्ड है। मुझे दिखता है कि आपके पर्सन अपने काम के ऊपर फोकस करते हुए, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी बनाते हुए, अभी इनका फिलहाल जो फोकस है वो अपने करियर के ऊपर है। वो विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं, वो अपने करियर में कुछ स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं। मे बी जैसे मैंने आपको बताया, कुछ रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड निकला है। सेम कार्ड्स यहाँ पे मीन्स एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चैरियट को वहां पर यही कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। दी वेटिंग गेम क्यों है? किस चीज़ का वेट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? प्लीज गाइड, प्लीज डिवाइन गाइड करें। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? थर्ड पार्टी से निकलने का किस चीज़ का? प्लीज गाइड करें। डेफिनेटली मैंने बोला ना, ये कर्मा के साथ अब डील कर रहे हैं, और डोंट वरी, ये जो वेटिंग गेम है, ये पर्सन इस कार्मिक साइकिल को, ये कर्मा को एंड करेंगे। इन्होंने जो कुछ भी इनजस्टिस आपके साथ किया है, ये आपको जस्टिस देंगे। बस धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, डिवाइन यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करके रखिए, ठीक है। यहाँ पर टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन आपको जस्टिस मिलेगा। आपके पर्सन को पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, और ये आपको जस्टिस सर्व करना चाहते हैं। वेटिंग गेम का कार्ड आया है, वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, राइट टाइम में वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। लिब्रा की एनर्जी स्ट्रांग है। एंड डेविल क्यों है डिवाइन? ओ माय गॉड, डेविल को डेविल ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है। ये पर्सन, अब मैं आपसे क्या बोलूँ, ये कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन में है आपके पार्टनर। एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है इस थर्ड पार्टी के साथ, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। और यस, आपके पर्सन जिसके साथ डील कर रहे हैं वो कार्मिक पार्टनर है। इतने कार्ड्स आपके सामने मैंने निकाले हैं, कोई भी कार्ड्स आपने फिर से देखा, कोई भी कप्स का कार्ड नहीं आया है, हार्ट चक्र का कार्ड नहीं आया है, कोई भी मेमोरी का कार्ड नहीं आया है। पेंटिकल्स, सोर्ड्स, वॉन्ड्स, जस्टिस, यानी कि डेविल दो बार यहाँ पर आया है। और मैं आपसे क्या बताऊं कि ये किसी कार्मिक से डील करें, और कार्मिक का आपको पता ही है कि ज़्यादा टाइम तक चलता नहीं है। जब तक साइकिल होता है तब तक ही वो लोग रहते हैं साथ में। यहाँ पे कर्मा जो भी है वो ख़त्म होने को है। वेट कीजिए,
अभी जो टाइम लग रहा है वो अपने कर्मा को क्लींस कर रहे हैं आपके पार्टनर, और आपकी तरफ डेफिनेटली वो आएंगे। वो खुद फंस चुके हैं, अब वो खुद फंस चुके हैं। इस बात का रियलाइजेशन आपके पर्सन को हो गया है कि वो कहीं गलत जगह फंस गए हैं, ठीक है। जिसको सोचा था उन्होंने हीरा, वो निकला कोयला। सच में। चलिए अब आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं ये कार्ड्स लूंगी। मैं ये कार्ड्स ले लेती हूँ वापस से। अब मैं सिर्फ आपके लिए टैरोट से ही निकालूंगी, ओके। मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं, डिवाइन प्लीज मैसेज दें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके भी पार्टनर्स थर्ड पार्टी में हैं, अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर उनकी क्या थॉट्स है, क्या फीलिंग्स है, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स है। मेरे व्यूअर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स उनको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से देखिए जेमिनाई लवर्स का कार्ड है। वहां पे तो सारे ही डेविल और नेगेटिव कार्ड्स आ रहे थे, यहाँ पर आया है ट्रांसफॉर्मेशन। ये नेगेटिव है लेकिन इसमें बहुत कुछ पॉजिटिव बचा है। पॉजिटिव कार्ड इसको मैं देखती हूँ, क्योंकि जहाँ से हम खत्म करते हैं वहां से एक नई रोशनी, एक नई शुरुआत, यानी कि रात के बाद दिन सवेरा आता है। ये कार्ड मुझे ये इंडिकेशन देता है। ये कार्ड बेशक देखने में बहुत डरावना है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी जो साइकिल है, जन्म और मृत्यु, ये दोनों ही साइकिल हम लेकर आते हैं, और इस सच से जो भी भागता है उनको ये डेंजर लग सकता है, लेकिन ये डेंजरस कार्ड नहीं है। आपके पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न आ रहे हैं। ये वापस से आपके साथ न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। जहां पर आप दोनों के बीच में रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो गया है, वहां से ही एक नई शुरुआत करते हुए आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है गाइस। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को जैसे ही क्लियर करेंगे वैसे ही आपकी तरफ एक्शन लेंगे। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज कह सकते हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी है। और क्या सोच रहे हैं, डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं, प्लीज बताएं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बहुत पैशन है। वाओ, 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, द फूल, ओके, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, और क्या चाहिए, एंड दी लवर्स। आपके लिए तो सारे ही मीन्स कार्ड्स आपके सामने मैंने शफल किया, आपके सामने निकाले हैं। देखिए कैसे वो किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, और कैसे मैंने आपको जैसे बताया कि आप उनके कार्मिक नहीं है, आप उनके रियल पार्टनर है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। और मुझे लगता है कि जो भी लोग डिवाइन जर्नी में हैं, उनके पार्टनर्स ही किसी कार्मिक के साथ इंडल्ज हुए हैं, गए हैं। आपके पर्सन आपको लेकर देखिए बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन देखिए ये किसी कर्मा की वजह से, अपने पास्ट कर्मा की वजह से ये फंस गए हैं, उसको ही आपके पर्सन भुगत रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पे देखिए आपके पर्सन एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं, ये देखिए वापस एक रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। इमोशनल फीलिंग्स उनके आपको लेकर है। ये 2 कार्ड्स ही मुझे मैसेज दे रहे हैं। ये 3 कार्ड्स, सारे ही कार्ड्स हैं एक्चुअली में अच्छे कार्ड्स हैं। 10 ऑफ कप्स, आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स रखते हैं। आपके पर्सन आपको सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एक दूसरे के जब आपका रिश्ता रहा होगा तो काफ़ी सपोर्टिव रहा होगा, काफ़ी प्यार रहा होगा, काफ़ी एक दूसरे के साथ आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा। आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, और अगर आप मैरिड हैं तो ये वापस से रियूनाइट करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स, सोलमेट,
ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है इनको आपको लेकर, और एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा चेंज आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम यूनिवर्स को भी दीजिए ताकि ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, ठीक है। न्यू बिगनिंग यहाँ पे दिख रहा है मुझे आपका, आपके पर्सन के साथ क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स को लेकर। नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली पहले तो इनको थर्ड पार्टी को कट करना होगा, उसके बाद ही आपकी तरफ एक्शन लेंगे। इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, वाओ, आई एम सो हैप्पी। मीन्स आपके लिए, जैसे मैं कह रही थी, थर्ड पार्टी का जब हमने रीडिंग किया, हमने देखा कि उस वहां पर एक भी कप्स के कार्ड नहीं थे, एक भी कप्स के कार्ड नहीं थे, बट आपके लिए इतने अच्छे, मीन्स 2 ऑफ कप्स और लवर्स दोनों ही आया है। ओके, देखिए डेफिनेटली ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, दिन पर दिन इनका आपको लेकर अट्रैक्शन भी बढ़ता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा आप चेंज भी हो गए हैं। ये पर्सन आपको स्टॉक भी करते हैं, इनका कहीं पर भी आपके बिना मन नहीं लगता है, आपके बिना इनकी लाइफ बहुत बोरिंग है, बहुत बोर फील करते हैं। दिस मीन्स ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, और इनकी फीलिंग्स विद टाइम बढ़ गई है, टाइम के साथ साथ इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बढ़ गई है, ठीक है। और ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो गए हैं, और ज़्यादा ये आपकी अच्छाइयों को देखने लगे हैं, इसीलिए इनकी अवेकनिंग हो रही है। जो यहाँ से हमने कार्ड्स लिए थे अवेकनिंग के, इसीलिए हो रही है कि आपके पर्सन आपको समझ पाए हैं, आपकी अच्छाइयों को समझ पाए हैं, आपकी फीलिंग्स को समझ पाए हैं, इस कनेक्शन को समझ पाए हैं। एक्चुअली जब इन्होंने कंपेयर किया है तो आपकी वैल्यू क्या है, और थर्ड पार्टी जिनके साथ ये डील कर रहे हैं, आप दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इसको समझ पाए हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, और कैंसर की एनर्जी है। यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं आपकी राशि में, कैंसर स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एरीज लियो सैजिटेरियस लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, सारे ही एलिमेंट्स हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहे हैं, सबको छोड़कर, थर्ड पार्टी को छोड़कर, अपने कर्मा को क्लीन करके, पास्ट में जो भी गलतियां हुई है उसको छोड़कर एक फ्रेश न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करने वाले हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, इस वीडियो को ज़रूर से क्लेम कीजिए, और मैं आपके लिए कार्ड्स लेती हूँ, एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। मुझे ये कार्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं, एंजेलिक गाइडेंस, इसलिए मैं रोज़ आपको इससे गाइडेंस देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि गाइडेंस आपको बहुत हेल्प करेंगे अगर आप फॉलो करते हैं तो। क्या गाइडेंस देना चाहेगी यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। लिसन डीपली, अपने पार्टनर को, उनके दर्द को फील करने की कोशिश कीजिए, वो भी बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, क्योंकि देखिए कर्मा को तो हमें भुगतना ही पड़ेगा ना। सेल्फ एक्सेप्टेंस, आप में कोई कमी नहीं है, आप जैसे हैं बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, यहाँ पर आपको गाइडेंस मिल सकती है, या फिर आपके पर्सन को कोई गाइड कर सकता है, किसी की गाइडेंस आपके पार्टनर को मिल सकती है, ठीक है। तो आपको गाइडेंस की अगर ज़रूरत लगती है तो किसी से बात कीजिए, किसी से गाइड लीजिए, और अपने आप को हिम्मत मत तोड़ने दीजिए, मीन्स अपना हिम्मत बनाए रखिए, ठीक है, और पॉजिटिव रहिए। सो गाइज, ये थी रीडिंग आप सभी के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं आपसे लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑल।